गुड इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। मैंने क्वेश्चन क्वेश्चन वाली शीट भेज दी है, ठीक है। उसको आप सॉल्व करके आंसर की शीट आप खुद बनाइए। किसी ने रिप्लाई किया कि आंसर भी भेज दीजिए। पहले आप करो फिर आंसर भेजिए, ठीक है भाई। हेलो। यस सर। यहाँ तक हो गया था बेटा? बोलो भाई। यस सर। यस सर। ग्राम इक्विवेलेंट निकालना आ गया। वाटर का इक्विवेलेंट वेट कितना लोगे? 9। ठीक है बेटा। अगर आप वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं या फिर चाहे बेटा वाटर का ऑक्सीडेशन कर रहे हो या फिर बेटा वाटर का रिडक्शन कर रहे हो, वाटर के ऑक्सीडेशन पे ऑक्सीजन मिलती है, रिडक्शन पे हाइड्रोजन मिलती है। दोनों केस में इक्विवेलेंट वेट मॉलिक्यूलर वेट बाई 2, यानी वाटर का एन फैक्टर 2 होता है। ठीक है बेटा, ये बता दिया था। यस सर। यस सर। देखो बेटा, आज हम लोग को पढ़ना है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है भाई। तो देखो, एक मिनट जरा होल्ड कर। बोलो, क्या हुआ? तुम्हारे व्हाट्सएप पड़ा हुआ, दो करो ना इसको। इधर आओ, मुझे बता रहे हैं। इधर आओ, इधर आओ। ये वाली पीडीएफ भेजो, ये वाली है, ये इससे करो ना। कहाँ भेजे? कौन सा? इस पे फटाफट इस पे भेजो। इस पे लगा। फ्लेक्सिबल भेजो।
ये ये पीडीएफ है। ये बेटा स्क्रीन आ रही? Yes, sir. ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लिखा हुआ दिख रहा? Yes, sir. आ रही बेटा दोनों स्क्रीन? Yes, sir. Yes, sir. देखो बेटा, आज हम लोग पढ़ेंगे फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। जैसे अगर बेटा हम लोग एक्वस NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस करें तो आप सबको मालूम है एनोड पे कौन से दो एनायन पहुंचेंगे? क्लोराइड आयन OH माइनस। कौन ऑक्सीडाइज होगा बेटा? क्लोराइड आयन। क्या प्रोड्यूस होगी? क्लोरीन गैस। कैथोड पर कौन पहुंचेगा? Hydrogen. H प्लस और बेटा Na प्लस। कौन रिड्यूस होगा? H प्लस। Two. क्या प्रोड्यूस होगी? हाइड्रोजन गैस। तो देखो बेटा, जब आप एक्वस NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस करते हो तो एनोड पे क्लोरीन गैस प्रोड्यूस हो रही, कैथोड पे हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रहा। ठीक है ना? फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस से हम लोग क्या सीखेंगे कि एनोड पर कितने ग्राम क्लोरीन प्रोड्यूस होगी या कितने लीटर एसटीपी पर क्लोरीन प्रोड्यूस होगी, हाइड्रोजन कितने ग्राम प्रोड्यूस होगी या कितने मोल प्रोड्यूस होगी या कितने लीटर प्रोड्यूस होगी अगर हम लोग एक चार्ज को पास करें। तो देखो बेटा, फैराडे फर्स्ट लॉ क्या है? मास डिपॉजिटेड। डिपॉजिटेड वर्ड बेटा यूज होता है मेटल के लिए, और लिबरेटेड, लिबरेटेड वर्ड यूज होता है बेटा गैस के लिए। एट रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड, देखो बेटा मेटल हमेशा कैथोड पे डिपॉजिट होता है और गैसेस एनोड पे भी निकल सकती है, कैथोड पे भी। तो मास डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड is directly proportional to charge passed in solution। ठीक है ना? तो कैथोड या एनोड पर जो भी अमाउंट प्रोड्यूस होता है उसका मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटा चार्ज के, यानी जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा मास।
चाहे बेटा आप इलेक्ट्रोलिसिस एक्वस सॉल्यूशन की कर रहे हो या फिर मॉल्टेन फॉर्म की, डजंट मैटर। जितना ज्यादा बेटा चार्ज होगा, मास उतना ज्यादा प्रोड्यूस होगा। ठीक है? Yes, sir. तो देखो बेटा, जैसे अगर हम क्लोरीन के रिस्पेक्ट में बात करें, जैसे अगर मान लो हम बेटा क्लोरीन के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो बेटा जो एनोड पे क्लोरीन गैस प्रोड्यूस होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगी? चार्ज के। जितना ज्यादा चार्ज पास होगा, क्लोरीन गैस उतनी ज्यादा प्रोड्यूस होगी। या फिर हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में बोलो तो जितना ज्यादा चार्ज पास करोगे उतना ज्यादा हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। तो बेटा फैराडे फर्स्ट लॉ कहता है कि मास डिपॉजिटेड और लिबरेटेड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चार्ज। जितना ज्यादा चार्ज होगा, मास उतना ज्यादा प्रोड्यूस होगा। प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो बेटा एक कांस्टेंट आता है जेड। जेड को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, हिंदी में बोलते हैं विद्युत रासायनिक तुल्यांक। अब देखो बेटा, अगर बेटा हम चार्ज बैटरी के थ्रू 1 कूलाम दें, 1 कूलाम का मतलब 1 एम्पियर की करंट 1 सेकंड के लिए फ्लो करें, तो बेटा चार्ज कितना फ्लो होगा? 1 कूलाम। और W बेटा कितना होगा? जेड के बराबर। तो जेड क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है। और अगर इसमें मैथमेटिक्स लगाएं तो क्या पता चल रहा? जब आप 1 एम्पियर की करंट 1 सेकंड के लिए फ्लो करते हैं, यानी 1 कूलाम चार्ज पास करते हैं, तो जो कैथोड या एनोड पर मास डिपॉजिट होता है वो उस सब्सटेंस का जेड होता है। तो बेटा 1 कूलाम चार्ज से जितने ग्राम क्लोरीन प्रोड्यूस होगी वो क्लोरीन का जेड होगा, जितने ग्राम हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगी वो हाइड्रोजन का जेड होगा। फिर देखिए वही चीज लिखी है, अगर बेटा Q1 कूलाम है तो जेड इक्वल टू W। तो व्हाट इज जेड? मास डिपॉजिटेड और लिबरेटेड ड्यू टू 1 कूलाम चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। 1 कूलाम चार्ज से जो अमाउंट प्रोड्यूस होता है एनोड पर या कैथोड पर, वो उस एलिमेंट या कंपाउंड का जेड होता है। तो कोई अगर बोले बेटा आपसे सोडियम का जेड कितना होगा, तो आप पता कर लो कि 1 कूलाम चार्ज से जितने ग्राम सोडियम कैथोड पे डिपॉजिट होगा वो बेटा सोडियम का जेड होगा। ठीक है ना? और सोडियम आपको कब मिलेगा? जब NaCl मॉल्टेन फॉर्म में इलेक्ट्रोलिसिस करोगे, एक्वस में नहीं। फिर देखो बेटा, जेड इज द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट। बेटा जेड एलिमेंट की प्रॉपर्टी है, अलग अलग एलिमेंट के लिए जेड की वैल्यू अलग अलग होती है। बेटा जेड एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, मास इंडिपेंडेंट है। ठीक है? तो जेड एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, मास इंडिपेंडेंट है। और जेड है क्या? 1 कूलाम चार्ज से जितने ग्राम एलिमेंट या कंपाउंड का प्रोड्यूस होता है वो उसका बेटा क्या होता है? जेड। फिर बेटा ऑलरेडी हमने बताया है कि एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया कि जब आप 1 फैराडे चार्ज देते हैं, यानी 1 मोल इलेक्ट्रॉन पास करते हैं, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज बेटा कितना होता है? 1 फैराडे, यानी 96500 कूलम। तो जब आप इलेक्ट्रोलिसिस में बैटरी के थ्रू 1 फैराडे चार्ज पास करते हैं, 1 मोल इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज पास करते हैं, तो जो एनोड या कैथोड पर सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है
वो हमेशा बेटा 1 ग्राम इक्विवेलेंट होता है। कितना होता है? 1 ग्राम इक्विवेलेंट, यानी इक्विवेलेंट वेट इन ग्राम। क्लियर बेटा? यस सर। तो बस देखो बेटा, फैराडे लॉ का जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट वही है कि बेटा 1 फैराडे चार्ज 96500 कूलम 1 ग्राम इक्विवेलेंट। फिक्स प्राइस शॉप है। अगर आप 1 फैराडे चार्ज दोगे तो बेटा एलिमेंट कोई भी हो, कोई भी मेटल कैथोड पे प्रोड्यूस हो रहा हो, कोई भी गैस एनोड या कैथोड पे प्रोड्यूस हो रही हो, कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा हो, कोई भी सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा हो, कितना होगा? 1 ग्राम इक्विवेलेंट। तो बस बेटा आपको याद क्या रखना है? 1 ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 फैराडे। 1 फैराडे से 1 ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक। और अगर आप n फैराडे देते हो या नंबर ऑफ फैराडे, तो ये बेटा होगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। तो बस पूरे फैराडे लॉ का निचोड़ यही है, ये रिलेशन। 1 फैराडे 1 ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ फैराडे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, मतलब 2 फैराडे दोगे 2 ग्राम इक्विवेलेंट, 5 फैराडे दोगे 5 ग्राम इक्विवेलेंट। तो बताओ बेटा, आपने वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस की, 1 मोल ऑक्सीजन बनाया, कितने फैराडे चार्ज दिया? 1 फैराडे। एक एक मोल के लिए कितने फैराडे? सर 3 फराडे। कैसे भैया 3 आ गया? पहले बेटा आप 1 मोल में बताओ ग्राम इक्विवेलेंट कितने होंगे? 1 4 मोल सर 4 ऑक्सीजन, फराडे। 1 मोल ऑक्सीजन 32 ग्राम होता है। यस तो सर। बेटा 32 डिवाइड बाई 8 कितने ग्राम इक्विवेलेंट हुआ? 4 ग्राम। फैराडे कितना हुआ? 4। 4 फराडे। तो बस बेटा आपको फैराडे लॉ में केवल ग्राम इक्विवेलेंट निकालना ही तो आना चाहिए। 1 फैराडे 96500 कूलम 1 ग्राम इक्विवेलेंट, यानी इक्विवेलेंट वेट इन ग्राम। तो देखो बेटा, 1 फैराडे चार्ज दोगे 1 ग्राम इक्विवेलेंट। अगर हाइड्रोजन है 1 ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब 1 ग्राम मिलेगा। ऑक्सीजन 1 ग्राम इक्विवेलेंट मतलब 8 ग्राम। क्लोरीन 35.5 ग्राम। सिल्वर 1 ग्राम इक्विवेलेंट 108 ग्राम। सोडियम 1 ग्राम इक्विवेलेंट 23 ग्राम। मैग्नीशियम 1 ग्राम इक्विवेलेंट 12 ग्राम। पोटेशियम 1 ग्राम इक्विवेलेंट 39 ग्राम। एल्युमिनियम 1 ग्राम इक्विवेलेंट 9 ग्राम। कैल्शियम 1 ग्राम इक्विवेलेंट 20 ग्राम। वाटर 1 ग्राम इक्विवेलेंट 9 ग्राम। ठीक है। अब बताओ बेटा, 1 मोल एल्युमिनियम डिपॉजिट करना है, कितने फैराडे? 3 फैराडे। 3 फराडे। बिल्कुल सही। पहले आप क्या करोगे? 1 मोल में ग्राम निकालो, कितना? 27। ग्राम इक्विवेलेंट कितना? 3। तो नंबर ऑफ फैराडे कितना? 3। और मैंने बेटा पिछले टर्म पे ग्राम इक्विवेलेंट बताया था ना, 1 मोल में नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट n फैक्टर के बराबर होता है। एल्युमिनियम बेटा क्या है, वैलेंसी कितनी है? 3। 1 मोल बेटा एल्युमिनियम 3 फैराडे। एल्कलाइन अर्थ मेटल होगा 1 मोल 2 फैराडे। एल्कली मेटल होगा 1 मोल 1 फैराडे। फेरस से आयरन बनाओगे कितने फैराडे? 1। अरे बेटा फेरस से आयरन बना रहे हैं, 1 मोल दो। के लिए कितने फैराडे? 2। 2 फेरिक से अगर बनाएंगे तो 1 मोल के लिए 3 फैराडे। ठीक है। जी। 1 मोल के लिए नंबर ऑफ फैराडे कितना होगा? n, जहां n क्या है? n फैक्टर है। ठीक है। यस सर। देखो बेटा, आप बेटा कॉपर क्यूप्रिक से बना रहे हो,
इक्विवेलेंट वेट 63.5, तो 1 फैराडे से कितना मिलेगा? 31.75। लेकिन अगर बेटा कॉपर क्यूप्रस से बना रहे हो, इक्विवेलेंट वेट कितना होगा? 63.5। 1 फैराडे 1 ग्राम इक्विवेलेंट 63.5 ग्राम। आप बेटा आयरन देखो फेरस से बना रहे हो, एन फैक्टर बेटा कितना है? 2। इक्विवेलेंट वेट कितना हुआ? 28। 1 ग्राम इक्विवेलेंट 1 फैराडे 28 ग्राम। अगर आप फेरिक से बना रहे हो तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट 18.66 ग्राम, तो 1 फैराडे से इतना। ठीक बेटा? Yes, sir. Yes, sir. तो देखो बेटा, अगर आप कॉपर क्यूप्रिक से बना रहे हो, एन फैक्टर 2, तो बेटा 1 फैराडे 1 ग्राम इक्विवेलेंट, और अगर 1 मोल होगा तो 2 ग्राम इक्विवेलेंट 2 फैराडे। अगर आप फेरिक से आयरन बना रहे हो तो 1 मोल में 3 ग्राम इक्विवेलेंट होंगे 3 फैराडे। बोलो बेटा गोल्ड की वैलेंसी कितनी होती है? 1। 1. बोरिक क्लोराइड का फार्मूला मालूम है? बोरिक क्लोराइड का AuCO3 क्लोरीन की वैलेंसी कितनी होती है? 1 -1 क्लोरीन की वैलेंसी -1 होती है। 1 होती है। वैलेंसी माइनस में होती है क्या? नहीं होती, ऑक्सीडेशन नंबर होती है। बेटा एक क्लोरीन की वैलेंसी 1 हुई, 1 हुई। तीन क्लोरीन की वैलेंसी 3 हुई, तो बोलो गोल्ड की वैलेंसी कितनी हुई? 3। Yes, sir. याद रखो गोल्ड की वैलेंसी 3 होती है। ठीक है? Yes, sir. तो बेटा अगर ओरिक क्लोराइड से अगर हम गोल्ड बनाए तो बताओ बेटा 1 मोल गोल्ड के लिए कितने फैराडे? 3. 3 फैराडे। 3 3 फैराडे। फैराडे। ठीक है ना? तो देखो बेटा 96500 कूलाम कितना अमाउंट प्रोड्यूस होता है? 1 ग्राम इक्विवेलेंट, यानी इक्विवेलेंट वेट इन ग्राम। तो इतने कुलाम 4 से बेटा ई ग्राम, 1 कुलाम से कितना बनेगा? E अपॉन 96500, यानी E अपॉन F। और 1 कुलाम 4 से जितने ग्राम प्रोड्यूस होता है बेटा वो क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, यानी जेड। तो जेड का फॉर्मूला क्या आ गया? E/F। देखो बेटा F सबके लिए फिक्स है, E डिफरेंट है, तो जिसका अलग अलग एलिमेंट का E अलग होता है, अलग अलग जेड होता है। अब कोई कह रहा बेटा जेड फॉर सिल्वर बताओ, तो सिल्वर का इक्विवेलेंट वेट डिवाइड बाय 96500। जेड फॉर क्लोरीन, क्लोरीन का इक्विवेलेंट वेट डिवाइड बाय फैराडे कांस्टेंट। जेड फॉर ऑक्सीजन, इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन डिवाइड बाय फैराडे कांस्टेंट। जेड फॉर कैल्शियम 20 अपॉन 96500। बोलो बेटा जेड फॉर हाइड्रोजन क्या होगा? 1 अपॉन 96500। ठीक है? तो बेटा जिस एलिमेंट का जेड निकालना हो उसका इक्विवेलेंट वेट न्यूमरेटर में रखो, डिनोमिनेटर में 96500। ठीक? फिर देखिए बेटा ये आपका फैराडे लॉ था, W बराबर Z इंटू क्यू। जेड का फार्मूला E/F रख दिया, फार्मूला क्या निकल के आया? W अपॉन E इक्वल टू Q अपॉन F। W अपॉन E बेटा क्या है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। Q अपॉन F क्या कहलाता है? नंबर ऑफ फैराडे कहलाता है। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू नंबर ऑफ फैराडे। तो बस बेटा फैराडे लॉ का जो मेन पॉइंट बस यही है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट 1 फैराडे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट नंबर ऑफ फैराडे। और जब भी आपको नंबर ऑफ फैराडे पूछा जाए पहले नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालना। अगर अमाउंट मोल में है तो मोल को पहले ग्राम में कन्वर्ट करो, फिर ग्राम को वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट से ग्राम इक्विवेलेंट निकालो, जितने ग्राम इक्विवेलेंट उतने फैराडे।
तो W अपॉन ई बेटा क्या है, नंबर ऑफ ग्राम इक्वलेंट, Q अपॉन F क्या है, नंबर ऑफ फेराडे, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्वलेंट इक्वल टू नंबर ऑफ फेराडे। तो याद रहेगा बेटा, 1 ग्राम इक्वलेंट 1 फेराडे, नंबर ऑफ ग्राम इक्वलेंट नंबर ऑफ फेराडे। अगर अमाउंट मोल में दिया है, चार्ज निकालना है, तो पहले मोल से किस में जाओगे, ग्राम में, ग्राम से क्या निकालोगे, ग्राम इक्वलेंट, जितने ग्राम इक्वलेंट उतने फेराडे। बताओ बेटा, पोटेशियम डाइक्रोमेट क्रोमियम सल्फेट में रिड्यूस हो रहा, पोटेशियम डाइक्रोमेट क्रोमियम सल्फेट में रिड्यूस हो रहा, 1 मोल के लिए कितने फेराडे, 3 फैराडे। क्यों बेटा 3 फेराडे? सर 4 फैराडे। तुम लोग बेटा सर 2 फैराडे 2 फैराडे केवल गेस कर रहे हो। 3 फैराडे। पोटेशियम डाइक्रोमेट K2CO2 सेकंड डॉट क्रोमियम सल्फेट में कन्वर्ट हो रहा, यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर +6, यहाँ +3, प्लस 3 एक के लिए चेंज कितने का है, 3, 2 के लिए कितना, 6। तो बेटा 1 मोल 6 ग्राम इक्वलेंट 6 फेराडे। भैया जो रिडॉक्स में आपको नंबर ऑफ रिडॉक्स में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का एन फैक्टर बताया था, यस सर इक्विवेलेंट वेट बताया था, उसको रिवाइज कर लो यार। फैराडे लॉ में कुछ नहीं है, केवल इक्विवेलेंट वेट है, ठीक है। यस सर। याद रखो, 1 मोल में 1 मोल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो या 1 मोल रिड्यूसिंग एजेंट, 1 मोल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को रिड्यूस करना है या 1 मोल रिड्यूसिंग एजेंट को ऑक्सीडाइज करना है, नंबर ऑफ फेराडे ऑलवेज n फैक्टर के बराबर, क्योंकि 1 मोल में ग्राम इक्विवेलेंट कितने होते हैं, n, और जितने ग्राम इक्विवेलेंट उतने फेराडे। तो देखो बेटा, W अपॉन ई इक्वल टू Q अपॉन F, ये आपका फेराडे फर्स्ट लॉ है। अगर आपको चार्ज की जगह बेटा करंट दिया है, तो आप Q की जगह I इंटू टी लिख लो। अब जैसे देखो बेटा, ये क्वेश्चन है, एक्वस कॉपर सल्फेट की इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं, सबको मालूम है बेटा कैथोड पे क्या मिलेगा, कॉपर, एनोड पे क्या मिलेगी, ऑक्सीजन, इतनी करंट दे रहे हैं, इतने टाइम के लिए दे रहे हैं, WO2 WCU पूछ रहा है, तो कर लोगे बेटा। W निकालना है, चलो पहले ऑक्सीजन में आओ, W निकालना है, बोलो ऑक्सीजन का E कितना रखोगे, 8 W ऑफ O2, E ऑफ O2 बेटा 8, 9.65 इंटू, बोलो बेटा टाइम कितना है, 200 अपॉन 96500। फिर अगर आपको बेटा W ऑफ Cu निकालना है, कॉपर बेटा किससे बना रहे हो, क्यूप्रिक से, इक्विवेलेंट वेट एटॉमिक वेट का आधा, ठीक बेटा। यस सर 0.16 ग्राम। देखो बेटा, कॉपर के लिए ये हो गया, ऑक्सीजन के लिए ये हो गया। देखो बेटा, हुआ क्या, कॉपर सल्फेट क्यूप्रिक आयन और सल्फेट में टूटा, क्यूप्रिक आयन कैथोड में गया, कॉपर बनाया, इक्विवेलेंट वेट एटॉमिक वेट का आधा। तो याद रखो बेटा, कॉपर अगर क्यूप्रिक से बना रहे हो तो n फैक्टर 2, इक्विवेलेंट वेट एटॉमिक वेट का आधा, 1 फेराडे 1 ग्राम इक्विवेलेंट 31.75। अगर आप कॉपर बेटा क्यूप्रस से बना रहे हो तो n फैक्टर होगा 1, 1 इक्विवेलेंट वेट 63.5, 1 फेराडे 1 ग्राम इक्विवेलेंट 63.5 ग्राम। फिर देखो बेटा, अगर मान लो जो सब्सटेंस प्रोड्यूस हो रहा है उसकी फिजिकल स्टेट गैस है और आपको गैस का वॉल्यूम निकालना है, तो ये जो फेराडे लॉ है, W अपॉन ई बराबर I इंटू टी अपॉन है। W अपॉन ई बेटा क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट, जब अमाउंट ग्राम में है,
आप उसको बेटा वॉल्यूम वाले फार्मूले से रिप्लेस कर दो। W अपॉन ई की जगह क्या कर दोगे, V अपॉन V, I इंटू T अपॉन F। अब जैसे देखो ये वाला क्वेश्चन है कि बेटा एक्वस कॉपर सल्फेट की इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं, करंट 9.65 एम्पियर, टाइम बेटा 2000 सेकेंड, ऑक्सीजन का वॉल्यूम एसटीपी पर बताओ। तो बेटा ये वाला फार्मूला लगा लेंगे। देखो V इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑक्सीजन का याद है ना, 5.6। Yes, sir. हाइड्रोजन और क्लोरीन का कितना होता है, 11.2। 11.2. ऑक्सीजन का 5.6। आई की जगह बेटा 9.65, टी की जगह 2000, 96500। सॉल्व कर लिया। ठीक है बेटा। Yes, sir. उसके बाद देखो बेटा ये जो फार्मूले लिखे हैं, ये वाला फार्मूला या फिर बेटा ये वॉल्यूम वाला फार्मूला, इसमें कहीं पर भी बेटा हमने एफिशिएंसी की बात नहीं की। तो ये सब फार्मूले बेटा 100% एफिशिएंसी पर है। 100% एफिशिएंसी मतलब जो भी चार्ज बेटा बैटरी के थ्रू इलेक्ट्रोलिसिस में आप दे रहे हो वो केवल इलेक्ट्रोलिसिस में यूज हो रहा, कहीं लॉस नहीं हो रहा। अब बेटा अगर बेटा आपको एफिशिएंसी दी हुई है, ये फार्मूले कब है, 100% एफिशिएंसी पर, ठीक। लेकिन जब बेटा आपको एफिशिएंसी दी हुई है तो आप बेटा इन्हीं फार्मूले के दाहिने तरफ एफिशिएंसी का फार्मूला यूज कर लीजिएगा। ये इस सिंबल को हम लोग क्या बोलते हैं, ईटा। ईटा क्या रिप्रेजेंट करता है, एफिशिएंसी। जैसे देखो बेटा ये क्वेश्चन है, 9.65 एम्पियर करंट इज पास्ड फॉर 2000 सेकेंड फॉर एक्वस सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, कैलकुलेट mass of silver deposited at cathode, mass of oxygen produced at anode, volume of oxygen produced at anode when efficiency is 50%। 50% मतलब आधा चार्ज बेटा इलेक्ट्रोलिसिस में खर्च हो रहा, आधा बेकार हो रहा। तो अब बेटा आपको क्या करना है, फार्मूले के दाहिने तरफ ईटा का मल्टीप्लाई कर देना, 50% का मतलब आधा होगी। ठीक बेटा, बोलो भाई। Yes, sir. Yes, sir. अब जैसे अगर आपसे बोला जाए आपसे कहा गया आपने 4 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी दी, वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस की 4 फैराडे चार्ज दिए, एफिशिएंसी बेटा 50% है, ठीक। तो बताओ बेटा ऑक्सीजन का कितना वॉल्यूम प्रोड्यूस होगा बिना पेन चलाए, Sir, हाइड्रोजन का कितना वॉल्यूम प्रोड्यूस होगा, sir, ऑक्सीजन का 8 होगा। भैया वॉल्यूम पूछ रहे हैं। सर 2.8। अरे देवी जी 4 फैराडे चार्ज है, 2.5 लीटर। देखो बेटा 4 फैराडे चार्ज आप दे रहे हो लेकिन यूज कितना हो रहा, 50%। 2 फैराडे। यानी आपके काम का केवल कितना है, 2 फैराडे। 1 फैराडे 1 ग्राम इक्विवेलेंट 5.6 लीटर, 2 फैराडे 2 ग्राम इक्विवेलेंट 11.2 लीटर। कोई दिक्कत, बोलो भाई। नो सर। अब देखो ऑक्सीजन में हाइड्रोजन में हो, 1 फैराडे 1 ग्राम इक्विवेलेंट 11.2 लीटर, 2 फैराडे 2 ग्राम इक्विवेलेंट 22.4 लीटर। बेटा 50% का मतलब आधा चार्ज बेकार हो गया। इलेक्ट्रिसिटी में केवल सॉरी इलेक्ट्रोलिसिस में केवल खर्च कितना हुआ, 2 फैराडे। तो आपको कैलकुलेशन बेटा 2 फैराडे के लिए करनी है। अब इसको अगर न्यूमेरिकल करना है देखो ऐसे कर सकते हो, V अपॉन V इक्वल टू Q अपॉन F मल्टीप्लाइड ईटा। VO2 निकालना है, इक्विवेलेंट वॉल्यूम 5.6, 4F अपॉन F
इंटू 1/2। बोलो VO2 कितना आया? 11.2 लीटर। ठीक बेटा, बोलो भाई। Yes, sir. Yes, sir. तो जब भी बेटा क्वेश्चन में एफिशिएंसी जैसा वर्ड लिखा हो, आप एफिशिएंसी ईटा का मल्टीप्लाई राइट साइड में कर दीजिएगा। अब जैसे बेटा ये क्वेश्चन है, 9.65 एम्पियर करंट इज पास्ड इन एक्वस NaCl फॉर 20,000 सेकेंड। वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन। आप बेटा डायरेक्ट फार्मूला लगा लो, VCl2। बोलो बेटा इक्विवेलेंट वॉल्यूम क्लोरीन का, बोलो भाई। 11.2 और आई बेटा 9.6, टाइम बेटा 20,000, और बेटा ये कितना है आपका 96500। सॉल्व कर लीजिए। देखो 2 जीरो ये कैंसिल हो गई, 965 और ये 2 जीरो और कैंसिल हो गई, 2 फैराडे 22.4. चार्ज हुआ, 22.4 लीटर हो गई। हाइड्रोजन भी बेटा इतना ही मिलेगा, क्योंकि हाइड्रोजन का भी इक्विवेलेंट वॉल्यूम कितना होता है? 11.2। ठीक है। Yes, sir. फिर देखो बेटा, फैराडे फर्स्ट लॉ फॉर कैलकुलेशन ऑफ थिकनेस ऑफ मेटल डिपॉजिटेड बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ठीक है। देखो बेटा, एक वर्ड आया इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब एक इंफीरियर मेटल पर, इंफीरियर मतलब जो देखने में अच्छा नहीं लगता, एक इंफीरियर मेटल पर सुपीरियर मेटल की, जो देखने में बहुत अच्छा लगता है, एक यूनिफॉर्म थिन लेयर डिपॉजिट करना, क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। देखो, मेथड टू डिपॉजिट ए थिन लेयर ऑफ थिन यूनिफॉर्म layer of superior metal on inferior metal by electrolysis, क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। जैसे आपने बेटा गैल्वेनाइज आयरन पाइप देखा होगा, जो हम लोग घर में पानी पाइप यूज करते हैं, वो आयरन का पाइप होता है, लेकिन उस पर जेडन की कोटिंग होती है, एक थिन लेयर डिपॉजिट होती है। जैसे गैल्वेनाइज आयरन पाइप है, तो आयरन का पाइप होता है बेटा, उसके ऊपर जेडन की एक थिन लेयर डिपॉजिट होती है। जैसे आर्टिफिशियल ज्वेलरी आती है, तो उस जनरली वो आर्टिफिशियल ज्वेलरी किसकी होती है? कॉपर की होती है, और उसके ऊपर बेटा सिल्वर की या गोल्ड की टाइप की कोटिंग कर दी जाती है, तो बेटा आर्टिफिशियल ज्वेलरी अट्रैक्टिव दिखती है। ठीक। तो देखो बेटा, आपको याद क्या रखना है, जब भी आप इलेक्ट्रोप्लेटिंग करोगे, कैथोड हमेशा इंफीरियर मेटल का बनाते हो जिसपे डिपॉजिट करना, एनोड हमेशा सुपीरियर मेटल का जिसको डिपॉजिट करना, और इलेक्ट्रोलाइट बेटा सुपीरियर मेटल का सॉल्ट होगा। जैसे आपको बेटा गैल्वेनाइज आयरन पाइप बनाना है, तो बेटा आयरन के ऊपर जेडन की कोटिंग करनी है, तो बेटा एनोड किसका होगा? सुपीरियर मेटल जेडन, जिसको डिपॉजिट करना है। कैथोड बेटा किसका होगा? इंफीरियर मेटल, जिस पर डिपॉजिट करना है। और इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा? ZnSO4। पर्पस बेटा क्या होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग का? मेन पर्पस होता है रस्टिंग से बचाना। आपका जो मेटल है वो डिस्ट्रॉय ना हो, उस पे रस्टिंग ना हो, इसलिए उसकी हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं। समझ में आया बेटा?
Yes, sir. तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है? इंफीरियर मेटल पर सुपीरियर मेटल की एक थिन यूनिफॉर्म लेयर डिपॉजिट करना with the help of electrolysis, that is called electroplating. देखो बेटा, डिपोजिशन कहाँ होता है? कैथोड पर। तो हमेशा कैथोड इंफीरियर मेटल जिस पर डिपॉजिट करना है, कैथोड सुपीरियर मेटल जिसका डिपॉजिट करना है, और हमेशा सॉल्ट सुपीरियर मेटल का होता है। जैसे गैल्वेनाइज आयरन पाइप बनाना है तो इंफीरियर मेटल क्या है? आयरन। कैथोड सुपीरियर मेटल क्या है? Zn। एनोड इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा? ZnSO4। ठीक है बेटा, बोलो भाई। Yes, sir. अब देखो बेटा, जैसे ये एक मेटल की प्लेट है, रेक्टेंगुलर है। आपको बेटा इसकी लेंथ ए दिया है, ए सेंटीमीटर, ब्रेथ 20 सेंटीमीटर दिया है। आपको इस पर एक सुपीरियर मेटल की कोटिंग करनी है, थिन लेयर डिपॉजिट करना है। मान लीजिए जो आपने थिन लेयर डिपॉजिट की उसकी थिकनेस टी डैश है और सुपीरियर मेटल की बेटा डेंसिटी डी है। आपसे बेटा ये थिकनेस पूछी जाती है, तो पहले बेटा ए इंटू बी से क्या निकाल लोगे? एरिया। एरिया को बेटा थिकनेस से मल्टीप्लाई कर दोगे, क्या आ जाएगा? वॉल्यूम। वॉल्यूम को बेटा डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दोगे, क्या मिल जाएगा? मास। सुपीरियर मेटल का मास जो डिपॉजिट हुआ, एरिया इंटू थिकनेस इंटू डेंसिटी। फिर ये बेटा फैराडे फर्स्ट लॉ है, W की जगह आप क्या रख दोगे? एरिया इंटू थिकनेस इंटू डेंसिटी। एक अननोन को छोड़कर बाकी सब कुछ आपको दिया होगा बेटा। ठीक है, तो जब भी बेटा इलेक्ट्रोप्लेटिंग का क्वेश्चन हो तो जो फैराडे फर्स्ट लॉ में मास W है उसकी जगह क्या लिख दोगे? एरिया इंटू थिकनेस इंटू डेंसिटी। ठीक बेटा, Yes, sir. फिर आइए बेटा फैराडे सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फैराडे सेकेंड लॉ और कुछ नहीं है बेटा, लॉ ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट है। देखो इनका क्या कहना है कि देखो बेटा ये डायग्राम देखो, 3 इलेक्ट्रोलिटिक सेल लिया हमने, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, तीनों को बेटा सीरीज में जोड़ दिया। बोलो बेटा, सीरीज में चार्ज सेम होता है या वोल्टेज? Charge. चार्ज। तो हमने बेटा 3 इलेक्ट्रोलिटिक सेल लिया। पहले में बेटा इलेक्ट्रोलाइट एक्वस सिल्वर नाइट्रेट है, दूसरे में एक्वस कॉपर सल्फेट है, तीसरे में एक्वस H2SO4 है। हमने बेटा तीनों को सीरीज में जोड़ दिया, यानी सेम अमाउंट ऑफ चार्ज पास कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो बेटा सिल्वर नाइट्रेट है तो कैथोड पे बेटा क्या मिलेगा? सिल्वर। एनोड पे ऑक्सीजन। सेकंड वाले में एनोड पे क्या मिलेगा? ऑक्सीजन। कैथोड पे कॉपर। तीसरे वाले में एनोड पे क्या मिलेगी? हाइड्रोजन। कैथोड पे एनोड पे ऑक्सीजन, कैथोड पे हाइड्रोजन। ठीक है बेटा, 3 इलेक्ट्रोलिटिक सेल हैं, सीरीज में जुड़े हैं, यानी हम तीनों में सेम अमाउंट ऑफ चार्ज पास कर रहे हैं। तो फैराडे सेकेंड लॉ सिंपली बेटा ये कहता है कि जब आप सेम अमाउंट ऑफ चार्ज डिफरेंट इलेक्ट्रोलिटिक सेल में पास करते हैं तो ईच इलेक्ट्रोड पर जो अमाउंट प्रोड्यूस होता है वो ग्राम इक्विवेलेंट में हमेशा सेम होता है। ईच इलेक्ट्रोड पर जो सब्सटेंस प्रोड्यूस हो रहा है उसके ग्राम इक्विवेलेंट का रेशियो बेटा हमेशा 1:1 होता है, यानी जो रेशियो ग्राम में होता है वही इक्विवेलेंट वेट में होता है। जैसे देखो बेटा, पहले और दूसरे का कैथोड ले रहे हैं, तो पहले के कैथोड पे सिल्वर मिल रहा, दूसरे के कैथोड पे कॉपर मिल रहा। तो फैराडे बेटा सेकेंड लॉ यही कहता है कि जो रेशियो सब्सटेंस के मास में होगा वही उसके इक्विवेलेंट मास में। तो WAG/WCU
इक्वल टू क्या होगा, EAG अपॉन ECU। इसको बेटा ऐसे भी लिख सकते हैं, WAG अपॉन EAG, WCU अपॉन ECU। तो ये बेटा WAG अपॉन EAG क्या है, ग्राम इक्वल, ये बेटा क्या है, ग्राम इक्वलेंट। यानी बेटा पहले के कैथोड पर सिल्वर जितने ग्राम इक्वलेंट बनेगा, दूसरे के कैथोड पर उतने ही ग्राम इक्वलेंट बेटा क्या बनेगा, कॉपर। बट सिंपल बेटा एक लाइन में याद रखिए, जब दो या दो से ज्यादा इलेक्ट्रोलिटिक सेल को सीरीज में जोड़ते हैं, सेम अमाउंट ऑफ चार्ज देते हैं, तो ईच इलेक्ट्रोड पर जो भी सब्सटेंस प्रोड्यूस हो रहा है उसके ग्राम इक्विवेलेंट का रेशियो 1:1 होगा। यानी जितना ग्राम इक्विवेलेंट पहले के कैथोड पर, उतना ही ग्राम इक्विवेलेंट दूसरे के कैथोड पर, उतना ही ग्राम इक्विवेलेंट तीसरे के कैथोड पर। जितने ग्राम इक्विवेलेंट पहले के एनोड पर, उतना ही ग्राम इक्विवेलेंट दूसरे के एनोड पर, उतना ही ग्राम इक्विवेलेंट तीसरे के एनोड पर। इवन आप एक ही सेल में आइए, पहले के एनोड पर जितना ग्राम इक्विवेलेंट ऑक्सीजन होगा, उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट सिल्वर कैथोड पे होगा। आप दूसरे में आइए, जितने ग्राम इक्विवेलेंट ऑक्सीजन एनोड पर बनेगा दूसरे में, उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट आपका कॉपर कैथोड पे बनेगा। तीसरे में आइए, जितने ग्राम इक्विवेलेंट ऑक्सीजन बनेगा थर्ड के एनोड पर, उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट हाइड्रोजन बनेगा थर्ड के कैथोड पे। ठीक है बेटा? Yes, sir. यानी ग्राम इक्विवेलेंट का रेशियो बेटा हमेशा 1:1। अब जैसे देखो बेटा, आप सेकंड और थर्ड ले लो। सेकंड पे देखो बन रहा कॉपर, थर्ड पे बन रहा हाइड्रोजन। तो जो कॉपर और हाइड्रोजन के ग्राम में रेशियो होगा वही इक्विवेलेंट वेट में। ठीक है? अब बेटा इक्विवेलेंट वेट एक तरफ कर दो, तो देखो कॉपर का ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू हाइड्रोजन का ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोजन। जैसे अगर आपसे बेटा हम कह रहे हैं सेकेंड एंड थर्ड पे, अगर हम आपसे कहें बेटा सेकेंड में 63.5 ग्राम कॉपर मिला, तो बताओ बेटा थर्ड में कितने लीटर हाइड्रोजन मिलेगी STP पर? बोलो भाई। बोलो भाई, कितना? 11.2 लीटर। कैसे भैया कर रहे हो तुम लोग? हमने क्या बोला, सबसे पहले ग्राम इक्विवेलेंट निकालो, 63.5 अपॉन 22.4 liter. 22.4 लीटर। कितने ग्राम इक्विवेलेंट हुआ, 2 हुआ कि नहीं? यस सर। बोलो भाई। Yes, sir. तो 2 ग्राम इक्विवेलेंट बेटा कॉपर मिला, तो 2 ग्राम इक्विवेलेंट क्या मिलेगा, हाइड्रोजन मिलेगी। Hydrogen. तो हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट वॉल्यूम कितना होता है, 11.2। ठीक? या फिर चलो ऐसे कर लो, नहीं मुझे यानी पेन चलाइए आप। देखो बेटा, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोजन। कॉपर का बेटा ग्राम दिया, तो ग्राम के टर्म्स में ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, W अपॉन E। वॉल्यूम के टर्म्स में ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, V अपॉन V। W बेटा हमने कितना दिया, 63.5, 31.75। ये निकालना है, ये कितना होता है, 11.2। आप ऐसे कर लो, जब तक परफेक्ट ना हो आप पेन चलाओ, क्या दिक्कत है? ठीक है बेटा? बोलो। Yes, sir. अब जैसे देखो ये क्वेश्चन है, 9.65 एम्पियर करंट 20,000 सेकंड के लिए, ये जो आपका ये सिस्टम है, इसमें आपने बेटा करंट कितना दिया, इस सिस्टम में बेटा आप 9.65 एम्पियर करंट दे रहे हैं, कितने टाइम के लिए, 20,000।
तो बेटा ये Q कितना हो गया, I इंटू टी हो गया, 9.65 इंटू 20,000, ये बेटा 2 इंटू 96500 हो जाएगा, यानी बेटा आप 2 फैराडे चार्ज दे रहे हो। यस सर। तो बेटा 2 फैराडे चार्ज दे रहे हो, तो बोलो बेटा पहले के एनोड पे कितनी ऑक्सीजन मिलेगी, 2 ग्राम इक्विवेलेंट। सिल्वर कितना मिलेगा, 2 ग्राम इक्विवेलेंट। देखो क्या क्या पूछ रहा, मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड 2 ग्राम इक्विवेलेंट, मास ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस 2 ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम में कन्वर्ट कर लो, मास ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड 2 ग्राम इक्विवेलेंट, वॉल्यूम सब 2 ग्राम इक्विवेलेंट, सबको बेटा ग्राम में कन्वर्ट कर लो। देखो बेटा W अपॉन E इक्वल टू I इंटू टी अपॉन है, कॉपर निकालना है, निकाल लीजिए। देखो 2 ग्राम इक्विवेलेंट आया, फिर आप एक दूसरे को कंपेयर करते जाओ, सॉल्व होता जाएगा। आप डायरेक्ट कर लो, 2 ग्राम इक्विवेलेंट हाइड्रोजन बेटा कितने ग्राम होगी, 1 ग्राम इक्विवेलेंट हाइड्रोजन 1 ग्राम, 2 ग्राम इक्विवेलेंट हाइड्रोजन 2 ग्राम, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑक्सीजन 8 ग्राम, 2 ग्राम इक्विवेलेंट ऑक्सीजन 16 ग्राम। ठीक है बेटा। ठीक बेटा, देखो फैराडे सेकंड लॉ ये कहता है ईच इलेक्ट्रोड पर ग्राम इक्विवेलेंट का रेशियो 1:1 होता है, एक का ग्राम इक्विवेलेंट दूसरे के बराबर। तो जिसका डाटा दिया है उसका ग्राम इक्विवेलेंट लेफ्ट में, जिसका निकालना है उसका ग्राम इक्विवेलेंट राइट में। अगर अमाउंट ग्राम में चाहिए तो ग्राम इक्विवेलेंट की जगह W अपॉन E लिखो, वॉल्यूम में चाहिए तो V अपॉन V लिखो। ठीक बेटा, बोलो भाई। यस सर। अब जैसे आपसे कह रहा है कि आपने बेटा Q अमाउंट ऑफ चार्ज दिया, 216 ग्राम सिल्वर प्रोड्यूस हुई, तो बताओ बेटा हाइड्रोजन कितने लीटर प्रोड्यूस होगा। तो देखो बेटा एक का अमाउंट ग्राम में दिया, इसका वॉल्यूम में पूछ रहा, 22.4। तो बेटा देखो इक्विवेलेंट है सर, तो इसका अमाउंट ग्राम में दिया तो इसका ग्राम इक्विवेलेंट बेटा क्या होगा, W अपॉन E। इसका ग्राम इक्विवेलेंट बेटा क्या होगा, V अपॉन V। दोनों को बराबर कर दिया, ये बेटा कितना है 216, ये कितना है 108, V हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट वॉल्यूम 11.2। आंसर क्या आ गया 22.4 लीटर। ठीक है बेटा, बोलो। यस सर। तो ये बेटा आपका फैराडे फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ है। अब जरा इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 9 देखो, 4.5 ग्राम एल्यूमिनियम इज डिपॉजिटेड कैथोड। 4.5 ग्राम एल्यूमिनियम डिपॉजिट की गई सर्टेन क्वांटिटी ऑफ चार्ज से, तो कह रहा बताओ उसी चार्ज से हाइड्रोजन कितना प्रोड्यूस होगा। तो देखो एल्यूमिनियम का डाटा दिया है, 5.6। हाइड्रोजन का डाटा फोर्थ निकालना है, ऑप्शन। ठीक है ना। तो हाइड्रोजन का बेटा एल्यूमिनियम का क्या दिया है ग्राम, तो ग्राम इक्विवेलेंट W अपॉन E। इसका बेटा वॉल्यूम निकालना है, V अपॉन V बराबर कर दिया। बोलो बेटा ये 4.5, एल्यूमिनियम का इक्विवेलेंट वेट 9, 9। V और ये बेटा कितना हुआ 11.2। 11.2। आंसर बोलो 5.6 लीटर। 5.6 लीटर होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8,
व्हेन ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस, देखो सिल्वर नाइट्रेट की इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं, चार्ज दिया है, मास पूछ रहा है, फैराडे फर्स्ट 10.8 लगा दो, W अपॉन ई क्यू 10.8 अपॉन एफ आ जाएगा, या यूनिटरी मेथड लगा लो। 1 फैराडे 96500 से कितना मिलता है 108, तो 9650 से कितना मिलेगा, सॉल्व कर लिया। yes sir 0.1 10.8 है। इसका आंसर बोलो बेटा। 3 फैराडे of electricity was passed through an aqueous solution of iron second bromide। बोलो आयरन बेटा किस फॉर्म में है, फेरस। +2 ferrous फर्स्ट ऑप्शन। बोलो इक्विवेलेंट वेट कितना हुआ बेटा इसका, 56/2 28 ग्राम। बेटा आपको क्या मालूम है, 1 फैराडे 1 ग्राम इक्विवेलेंट 28 ग्राम, तो 3 फैराडे 3 84 ग्राम ग्राम। इक्विवेलेंट 84 ग्राम। अभी आप बेटा पहला आंसर बोल रहे थे। अच्छा, वो देखा नहीं था फेरस है कि फेरिक है। बेटा आयरन 2 लिखा हुआ है ना। हाँ, क्वेश्चन देखा नहीं था। अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 13, देखो ये क्या कह रहे हैं, 3 मोल इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा, आपने चार्ज किसके बराबर दिया, 3 मोल इलेक्ट्रॉन। 3 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब 3 3 फैराडे। Faraday तो देखो बेटा सिल्वर नाइट्रेट, कॉपर सल्फेट, ओरिक क्लोराइड, ठीक। या इन्होंने क्या पूछा, रेशियो ऑफ अमाउंट, ये नहीं पूछा किसमें, मोल में बेटा पूछा है ये। तो देखो बेटा 3 फैराडे से कितना मिलेगा, 3 ग्राम इक्वल, कोई दिक्कत, बोलो नो बेटा। सर। no sir तो बेटा सिल्वर कितनी मिलेगी, 3 ग्राम इक्वलेंट, कॉपर कितना मिलेगा, 3 ग्राम इक्वलेंट, गोल्ड कितना मिलेगा, 3 ग्राम इक्वलेंट। अब देखो बेटा आपको रेशियो बेटा किसमें निकालना है, मोल में। तो देखो बेटा Ag प्लस 1 इलेक्ट्रॉन लेकर Ag में कन्वर्ट हुआ, सिल्वर के लिए एन फैक्टर कितना है 1, 1 exact एक मोल में कितने ग्राम इक्वलेंट हुए, 1, बोलो यार, 1 मोल 1 ग्राम इक्वलेंट, तो 3 मोल में बेटा कितने ग्राम इक्वलेंट हुए, 3 मोल। yes sir अब आओ बेटा कॉपर में, Cu डबल प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेकर बेटा Cu में कन्वर्ट हुआ, एन फैक्टर बेटा कितना है 2, तो 1 मोल में कितने ग्राम इक्वलेंट हुए, 2। तो बताओ 3 ग्राम इक्वलेंट कॉपर में कितने मोल हुए, बोलो बेटा हुआ कि नहीं, बोलो। यस सर। 2 ग्राम इक्वलेंट 1 मोल, 1 ग्राम इक्वलेंट 1/2, 3 ग्राम इक्वलेंट 3/2। अब आओ बेटा गोल्ड में, Au +3 इलेक्ट्रॉन गिव्स Au, बोलो बेटा 1 मोल में कितने ग्राम इक्वलेंट, 3 ग्राम इक्वलेंट, 3 ग्राम equivalent क्योंकि एन फैक्टर बेटा कितना है 3। 3 तो बोलो बेटा 3 ग्राम इक्वलेंट किसके बराबर, 1 मोल। तो तीनों का मोल आ गया बेटा, रेशियो लो बेटा, एलसीएम कितना होगा 2, 6:3 ये हो गया 6, ये हो गया 3, ये हो गया 2। कोई दिक्कत बेटा, बोलो, बोलो बेटा। नो सर। देखो बेटा फैराडे लॉ में पूरा गेम इक्विवेलेंट वेट का है, 1 मोल में नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट एन फैक्टर के बराबर। एल्कली मेटल में एन फैक्टर 1 होता है, एल्कलाइन अर्थ मेटल में 2 होता है, एल्युमिनियम में 3 होता है, गोल्ड में 3 होता है, कॉपर क्यूप्रस से बना रहे हो एन फैक्टर 1, क्यूप्रिक से बना रहे हो एन फैक्टर 2, आयरन फेरस से बना रहे हो एन फैक्टर 2, फेरिक से बना रहे हो एन फैक्टर 3। बेटा रट डालिए ये सब।
ठीक है। Yes, sir. अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 19। देखो ये क्या कह रहे हैं, 0.1 मोल MnO4 माइनस डबल माइनस किसमें ऑक्सीडाइज हो रहा है, MnO4 माइनस में। बोलो बेटा यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर +6, यहाँ +7। बोलो One का एक sir. एटम के लिए चेंज 1, एन फैक्टर बेटा कितना है इसका, 1 है। Yes, sir. बोलो बेटा 1 मोल 1 ग्राम इक्विवेलेंट हुआ। बोलो बेटा, Yes, sir. Yes, sir. तो 1 मोल 1 ग्राम इक्विवेलेंट कितना चार्ज, इसका 1 फैराड। 9650 तो बेटा आपका 9650. बेटा 0.1 मोल है, तो 0.1 ग्राम इक्विवेलेंट 0.1 फैराडे 9650। सर ऊपर वाली स्क्रीन थोड़ा जूम आउट कर दीजिए। क्या करो बेटा, ये सेकंड वाली क्वेश्चन वाला थोड़ा ठीक है सर अपने। अब सही है। यस सर। केवल बेटा फिर से कह रहे हैं, जो रिडॉक्स में मैंने ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग का इक्विवेलेंट वेट बताया था ना, उसको एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए, बहुत आसान लगेगा आपको। अब जैसे देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 20 है, ऐसे ही आंसर बता दो बेटा। देखो 2 फैराडे चार्ज दिया, तो 2 फैराडे 2 ग्राम इक्विवेलेंट 63.5. 2 into 31.75 थर्ड पार्ट 63। बस बेटा अगर इक्विवेलेंट वेट याद है, देखते ही आंसर मिल जाएंगे इनके आपको। क्वेश्चन नंबर 15 बोलो बेटा, हाउ मैनी कूलम इज इलेक्ट्रिसिटी आर रिक्वायर्ड टू रिडक्शन ऑफ 1 मोल MnO4 माइनस 2 Mn डबल प्लस। बोलो बेटा MnO4 माइनस से क्या बन रहा, Mn डबल प्लस। यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर +7, यहाँ +2। बोलो बेटा एन फैक्टर कितना हुआ, 5। सर थर्ड पार्ट 1 मोल 5 ग्राम Third इक्विवेलेंट वाला. 5 फैराडे, तो जो भी है 5 9 45 ये आ जाएगा। ठीक, अब बेटा ये वाला आंसर बताओ, द अमाउंट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड बाय 1 फैराडे करंट विल बी मैक्सिमम। 1 फैराडे से सबसे ज्यादा कॉपर कहाँ मिलेगा। बोलो बेटा, देखो कॉमन सेंस से देख लो, फर्स्ट यहाँ ये बेटा क्यूप्रस है, बाकी तीनों क्यूप्रिक है, तो पक्की बात है ये अलग है, तो आंसर ये होगी। लेकिन जरा एक्सप्लेनेशन बताओ। देखो बेटा 1 फैराडे से चारों जगह कॉपर बेटा कितना मिलेगा, 1 ग्राम इक्विवेलेंट। पहले वाले में बेटा कॉपर बेटा किससे मिल रहा, क्यूप्रस से, तो पहले वाले में 1 ग्राम इक्विवेलेंट 1 फैराडे 63.5 ग्राम होगा। बाकी तीनों में 1 ग्राम इक्विवेलेंट 1 फैराडे 63.5/2 हो जाएगा. 31.75 ग्राम होगा। तो आंसर बेटा क्या हो गया, फर्स्ट। तो पहले वाले में इक्विवेलेंट वेट बेटा सबसे ज्यादा है, तो जहां पर चारों में देखो ग्राम इक्विवेलेंट में एक ही ग्राम इक्विवेलेंट मिलेगा। पहले वाले में 1 ग्राम इक्विवेलेंट 63.5 है, बाकी तो तीनों में 1 ग्राम इक्विवेलेंट बेटा कितना है, 31.75, इसलिए आपका करेक्ट आंसर होगा। बाकी ये बेटा 17वां 18वां ये सब डायरेक्ट फार्मूले पर है, सॉल्व कर लेना। तो 1 से लेकर 20 तक आपको करना है। चलो बेटा बिना पेन चलाए चौथे क्वेश्चन का आंसर बोलो। पेन नहीं चलाना है। कल क्या बताया था वाटर के बारे में, 9 ग्राम वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस करते हो तो हाइड्रोजन कितना मिलता है, 1 ग्राम। ऑक्सीजन कितना मिलता है, 8 ग्राम। बोलो बेटा 10 डी पार्ट 9 ग्राम वाटर सर 5 5 मोल आ जाएगा, बिल्कुल सही। भाई देखो 9 ग्राम में हाइड्रोजन ऑक्सीजन 8 ग्राम,
एक में कितना हुआ 8/9, 180 में कितना हुआ 160 ग्राम, मोल कितना हुआ 160 डिवाइड बाई 32, 5 मोल। अगर बेटा हाइड्रोजन का पूछा होता तो हमेशा हाइड्रोजन का मोल ऑक्सीजन का 10 डबल ऑक्सीजन का डबल होता है। है। हमेशा बेटा हाइड्रोजन के मोल ऑक्सीजन का डबल, हाइड्रोजन का वॉल्यूम ऑक्सीजन का डबल। अगर यहाँ वॉल्यूम पूछा होता तो 5 मोल का वॉल्यूम कितना होता 112 लीटर। बोलो भाई होता 22.4 इंटू 5। तो बोलो बेटा हाइड्रोजन yes sir हाइड्रोजन का वॉल्यूम कितना होता डबल हो जाता। 224 अब इसको चलो बेटा लॉ ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट से करो। बोलो बेटा हमने वाटर का इक्विवेलेंट वेट कितना बताया 9 9। तो बेटा कितने ग्राम इक्विवेलेंट मिले 20 ग्राम इक्विवेलेंट। तो हाइड्रोजन कितना मिलेगा 20 ग्राम इक्विवेलेंट, यानी 20 इंटू 1 20 ग्राम। मोल निकाल लो 20/2 10 मोल, वही आ गया। फिर बेटा ऑक्सीजन में आओ 20 ग्राम इक्विवेलेंट ऑक्सीजन, 21 ग्राम इक्विवेलेंट कितना है 160 ग्राम हो गया। मोल में जाओगे 160 डिवाइड बाई 32, 5 मोल, 5 इंटू 11.2 सॉरी 22.2। ठीक बेटा। और एक चीज और बेटा, अभी हम लोगों ने इलेक्ट्रोप्लेटिंग की बात की थी। बोलो बेटा। यस सर। जैसे एक इंफीरियर मेटल है, उस पर आपको सिल्वर की कोटिंग करनी है। आपको 2 ऑप्शन दिए जा रहे हैं कि आप बेटा इलेक्ट्रोलाइट ले लो सिल्वर नाइट्रेट या पोटेशियम अर्जेंटोसाइनेट, कौन सा आप प्रेफर करोगे। तो याद रखो बेटा, अगर आपको नॉर्मल सॉल्ट दिया जा रहा और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट दिया जा रहा तो आप बेटा कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को प्रेफर करोगे, ठीक है ना। तो देखो इन द सिल्वर प्लेटिंग ऑफ कॉपर पोटेशियम अर्जेंटोसाइनाइड इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। क्यों। देखो बेटा यहाँ पर सिल्वर नाइट्रेट नॉर्मल सॉल्ट है, जैसे ही पानी में जाएगा सिल्वर आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सिल्वर नाइट्रेट से जो सिल्वर आयन बनने की स्पीड है बहुत फास्ट होगी, आप बेटा उसको आसानी से कंट्रोल नहीं कर सकते। तो कंट्रोल नहीं कर पाओगे तो जो लेयर बनेगी वो यूनिफॉर्म नहीं होगी। जबकि यहाँ पोटेशियम अर्जेंटोसाइनाइड में सिल्वर आयन देखो कॉम्प्लेक्स आयन के अंदर है, वहां से सिल्वर आयन बहुत धीरे धीरे निकलता है, ठीक है ना। धीरे धीरे निकलने से आप उसके रेट को कंट्रोल कर सकते हो, तो उससे यूनिफॉर्म थिन लेयर डिपॉजिट होगी। इसलिए इसका बेटा ये आंसर याद रहेगा। तो अगर बेटा नॉर्मल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में प्रिफर करना है तो आप किसको लोगे कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। ठीक बेटा। yes sir तो बेटा फैराडे लॉ के क्वेश्चन 6 से लेकर 20 तक है, मैक्सिमम मैंने बता ही दिया, बाकी आप कर लेना, ठीक है। और आज हम क्लास 15 मिनट पहले ही छोड़ रहे हैं क्योंकि मेरी अभी 5:30 बजे से ऑफलाइन क्लास, घर से कोचिंग की दूरी 7 किलोमीटर है, जाना है। सर पीडीएफ दीजिएगा। हाँ इसकी पीडीएफ मैं 8 बजे तक भेज दूंगा, ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू बेटा। नेक्स्ट क्लास में हम 15 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ा देंगे, सर। ठीक है। Thank you, sir. थैंक यू सर। थैंक यू बेटा।